हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट में आएगा। पार्ट वन में जनरल कैरेक्टर्स में आज आपको बता देता हूँ, और पार्ट टू में इसकी लाइफ साइकिल और पैरासिटिक एडेप्टेशन में आपको बता दूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और अगर क्वेश्चन आएगा तो लाइफ साइकिल के ऊपर आएगा, वो अगले लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बस इससे थोड़ा सा इसके फीचर्स बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है। ठीक है, तो चैनल ज्वाइन कर लो। जो भी चीज़ें काम की होती हैं मैं डाल देता हूँ, लेक्चर का लिंक हो या बुक्स हो, कुछ भी। ठीक है, तो चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये इंस्टाग्राम की आईडी है, ये आपका मेल आईडी है। तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने की। ठीक है, तो चलो अब आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं अपना। तो हेडिंग देंगे वोक्रेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है भाई, सो वोक्रेरिया बैंक्रॉफ्टी। देखो, पहले इसकी हम इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सी फाइलम वगैरह में है। ठीक है, दैन उसके बाद मैं आपको इसकी बॉडी फीचर्स बताऊंगा। जो इसके बॉडी फीचर्स हैं आपके, वो मैं बताऊंगा डायग्राम के साथ। ठीक है, उसके बाद मेल फीमेल में इसमें डायमॉर्फिज्म होता है, वो सब मैं जनरल फीचर्स में बताऊंगा। सिस्टम्स में इसके नहीं पढ़ाऊंगा आपको। फिर मैं उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल बताऊंगा आपको। ठीक है, एंड देन इसके बाद मैं आपका इसमें जो लास्ट में आपको बताएगा पैथोलॉजिकल सिम्टम्स। पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, डिजीज़ जो ये कॉज करता है ना, मतलब ये फ्लैरियासिस कॉज करता है। ठीक है, फ्लैरियासिस, या आपने सुना होगा एलिफेंथियासिस। एलिफेंथियासिस, ठीक है, हाथी पाँव। तो वो ये डिजीज़ कॉज करता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्लासिफिकेशन से देखते हैं कि मतलब क्या है, कौन सी फाइलम है, कौन सी क्लास है, ये सब। तो अगर देखें तो सबसे पहले फाइलम में लिखता हूँ। तो फाइलम कौन सी है, तो फाइलम हम कौन से पढ़ रहे हैं, नीमाटोडा पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कहाँ बताया था, ये मैंने आपको फेजमिडा में पढ़ाया था, फेजमिडा। ठीक है, और ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर मैंने आपको फ्लेरोइडी में पढ़ाया था, फ्लेरोइडी। ठीक है, देन उसके बाद फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली थी इसकी फ्लेरिडी, फ्लेरिडी। ठीक है, देन उसके बाद आपकी अगर जीनस की बात करें तो वुकेरिया, देखो वुकरेरिया बोल दो या वाउचेरिया बोल दो, या जो भी सही लगे वो बोल दो। ठीक है, क्योंकि ये जो नाम है ना वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी, तो वुकरेरिया एक साइंटिस्ट का नाम था, बैंक्रॉफ्ट एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो वुकरर, ये वुकरर था, ये इतना वुकरर था, और ये बैंक्रॉफ्ट था। तो ये वुकरर और बैंक्रॉफ्ट ने इससे जो होने वाली डिजीज़ है ना, और कैसे कैसे इससे डिजीज़ होती है, क्या क्या होता है, तो उस पर स्टडी करा था इन लोगों ने। तो उन्हीं के नाम पे, इसके ऑनर में रख दिया इस वॉर्म का नाम वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, तो मेरे मुंह से वुकरेरिया भी निकल सकता है, वाउचेरिया भी निकल सकता है, तो कोई बात नहीं, जो आपको सही लगे आप वो रख लेना। तो वुकरेरिया, एंड जीनस की अगर हम बात करें तो बैंक्रॉफ्टी, सॉरी स्पीशीज़ की। ठीक है भाई, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, डायग्राम देखो। डायग्राम में आपके जो भी फीचर्स हैं, पहले मैं वो सारे फीचर्स डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, डायग्राम में बताता हूँ। देन उसके बाद वो जो फीचर्स मैं आपको बताऊँगा वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी दूँगा। ठीक है, तो चलो आप डायग्राम देख लो, उसके बाद फिर वापस आके उनको लिख लें। तो ये देखेंगे आप डायग्राम, तो ये आपका फीमेल वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, ये आपका मेल है। ठीक है, तो अगर मेल की बात करें या दोनों की बात करें तो एंटीरियर एंड जो होता है इनका वो ब्लंट होता है। ठीक है, लेकिन जो पोस्टीरियर एंड अगर आप देख रहे हो तो ये पॉइंटेड होता है। ठीक है, पॉइंटेड होता है। देन उसके बाद जो मेल है उसमें टेस्टिस होगी, है ना। उसके बाद जो मेल है उसमें कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स होते हैं, जिसको हमने एस्केरिस में पीनियल सीटे बोला था। ठीक है, तो ये पीनियल सीटे हैं आपका, और इसमें पेपिला भी हैं सेंसरी उसके लिए। एनल मस्कुलेचर है, और इसमें भी आपका एनस है। इसके पास प्रॉपर एनस है, इसके पास प्रॉपर एनस नहीं है, क्योंकि इसके पास क्लोइकल अपर्चर है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मतलब एक आइडिया रहे कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स बोलता हूँ। ये रहता कहाँ है, हैबिटेट क्या है इसका बेसिकली, तो कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह पाया जाता है। ठीक है, मेनली ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो बिहार और ईस्टर्न यूपी और उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलता है। और अगर इसकी जो रहता है मतलब ह्यूमन बॉडी में कहाँ रहता है, तो ये एंडो पैरासाइट आपका लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है। ठीक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है आपका उसमें रहता है। और डायजेनेटिक होता है। डायजेनेटिक मतलब दो होस्ट चाहिए इसको। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो इसका मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है इसका वो मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो में आपका मेनली क्यूलिक्स, एनोफिलिस वगैरह होते हैं। तो एडिस इजिप्टाई भी होते हैं, बट मेनली ये होते हैं। ठीक है, और अगर डिफाइन करो बॉडी स्ट्रक्चर तो इलोंगेटेड होता है। ठीक है, इलोंगेटेड है, नैरो है। ठीक है, उसके अलावा सिलेंड्रिकल है शेप में,
है ना, जैसे राउंड वॉर्म होता है वैसी। और पैरासाइट तो है ही, एंडो पैरासाइट जो रहता है। देन उसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब सेक्सेस सेपरेट है, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिल रहा है। और बॉडी देखेंगे अगर इसकी देखने में तो थोड़ा क्रीम कलर का होता है, क्रीम कलर का जो वाइट होता है ना वैसा होता है, और सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है इसकी। बट इसमें जो माउथ अगर आप इसका देखो, अगर माउथ इसका देखो तो माउथ तो है इसके पास, बट माउथ में लिप्स नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, और लोकोमोटरी ऑर्गन वगैरह भी कुछ नहीं है। तो ये तो जनरल पॉइंट हो गए। अगर मेल फीमेल की हम बात करें अब, तो मेल में आप देखो मेल थोड़ा छोटा है, मेल थोड़ा छोटा है, फीमेल थोड़ी बड़ी है, और मेल थोड़ा पतला है, थिनर है, शॉर्टर एंड थिनर, और ये आपकी लॉन्गर एंड थिकर। ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये कर्व मत मानना, ये स्ट्रेट ही है, ये कर्व्ड है आपका, ठीक है। इसमें कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स होते हैं जिसको हम पीनियल सेटअप बोल रहे हैं, इसमें नहीं होते हैं। देन इसका जो जेनेटल पोर होता है वो आपका पोस्टीरियर एंड पे होता है, ठीक है, और इसका जो जेनेटल पोर होता है वो आपका फेरिंजियल रीजन में होता है, ठीक है, गोनोपोर। देन उसके बाद इसके पास एनस होता है, इसके पास एनस नहीं होता है। तो यही बस कुछ कॉमन सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये डायग्राम चाहो तो आप बना लो, और इसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो मैं लिखवा भी देता हूँ, ठीक है। तो जो हमने देख लिया, अब जनरल फीचर्स लिख लेते हैं इसके, जनरल फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है, इसको हम फ्लेरियल वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। सो ऑल्सो नोन एज फ्लेरियल वॉर्म, ठीक है। और इट इज़ कहाँ पे रहता है आपका, जो लिम्फ वेसल्स हैं, जो लिम्फ है ना, जो लिम्फ बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसी में रहता है। सो इट इज़ अ पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। एंड डायजेनेटिक होता है, डायजेनेटिक मतलब दो होस्ट चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो प्राइमरी होस्ट जो होता है आपका वो होता है मैन, और जो आपका सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है आपका मॉस्किटो, ठीक है। और मॉस्किटो में भी मेनली जो होता है आपका वो क्यूलिक्स होता है, ठीक है, क्यूलिक्स, या एनोफिलिस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो मॉस्किटो ही होता है। तो कैरियर होते हैं बेसिकली, जो लार्वल स्टेज होती है वो मॉस्किटो में चलती है, बट मेन जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो आपका मैन में रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और जो हैबिटेट की अगर हम बात करें कहाँ पाया जाता है, तो मेनली आपका ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। और इंडिया में अगर देखो स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो जो बिहार और यूपी वाला, जो ईस्टर्न यूपी वाला एरिया, उधर आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा वगैरह में, ठीक है। मतलब जो थोड़े एरिया अनहाइजीनिक होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि एरिया अनहाइजीनिक है, बट यहाँ पे ही मेनली ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन हो गया। देन और कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन सब जगह ही पाया जाता है एक तरह से, ठीक है। मतलब आर्कटिक वार्कटिक में नहीं मिलेगा, अदरवाइज सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन उसके बाद अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी आपने देखी इसकी कैसी थी, इलोंगेटेड थी, बॉडी इज़ इलोंगेटेड, नैरो, ठीक है, और सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप में थी। और जो डायजेनेटिक तो है, उसके अलावा ये यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट बट देयर इज़ अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना। जो मेल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है। उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले लिख लो कि जो बॉडी है इसकी देखने में कैसा लगता है। तो देखने में आपको मैंने दिखाया है कैसा होता है, क्रीमिश वाइट होता है। सो इट इज़ क्रीमिश वाइट, ठीक है, एंड सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी, सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी, सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी होगी, ठीक है। और इसमें आपका माउथ इज़ प्रेजेंट बट देर इज़ नो लिप्स। तो जैसे लिप था एस्केरिस में, इसके पास लिप्स नहीं है, मैंने वहाँ भी बताया था आपको ये। एंड नो लोकोमोटरी ऑर्गन, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं है इसके पास, उसके पास भी नहीं थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, दीज आर यूनिसेक्सुअल, दैट इज मेल एंड फीमेल sexes are separate and shows sexual dimorphism, ठीक है। मतलब मेल अलग दिखने में होगा आपका और फीमेल दिखने में अलग होगी। तो मेल फीमेल कैसे कैसे होता है वो मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। तो डायग्राम में तो आप देख ही चुके हो, जो मेल होता है आपका, मेल होता है जो आपने मेल देखा वो आपका थोड़ा सा छोटा होता है, शॉर्टर एंड थिनर, छोटा होता है और पतला होता है, ठीक है, शॉर्टर एंड थिनर। और जो पोस्टीरियर एंड है उसका वो कर्व्ड होता है पोस्टीरियर एंड से आपका, तो कर्व्ड एट द पोस्टीरियर एंड, ठीक है।
एंड इट ऑल्सो कंटेन्स, इसमें भी आपका जैसे उसमें पिनियल सीटे होते हैं ना, इसके पास कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स होते हैं, या पिनियल सीटे भी बोल सकते हो. सो इट हैव कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स, ठीक है, या पिनियल सीटे जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था एस्केरिस में, ठीक है. एज वेल एज जेनाइटल पेपिला, ठीक है. तो ये हो गया आपका. देन उसके बाद इसमें जेनाइटल पोर, अच्छा इसमें आपका जैसे हमने वहाँ पे मेल फीमेल पढ़ी थी ना, तो सेम ऐसी है, इसमें भी एनएस एब्सेंट होता है, एनएस इज एब्सेंट एंड हैव क्लोइकल अपर्चर, ठीक है. और इसी में आपका जो क्लोइकल अपर्चर होता है, इट इज़ कॉमन ओपनिंग फॉर जेनाइटल पोर, और जो भी वेस्ट होता है आपका वो इसी से आपका बाहर आता है, ठीक है भाई. तो ये हो गया. अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल में हमने वहाँ पर पढ़ा था कि वो लंबी होती है, तो यहाँ पर भी फीमेल इज़ लॉन्गर एंड थिकर, ठीक है, थोड़ी सी थिक होती है मेल से, और स्ट्रेट होती है, फीमेल इज़ स्ट्रेट, ठीक है, सीधी होती है, कर्व नहीं होती. वुकरेरिया होता है ये आपका पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड पे, तो अगर आप देखोगे इसको, आपने देखा होगा एंटीरियर एंड इसका ब्लंट होता है, लेकिन अगर पोस्टीरियर एंड की बात करो आप, तो पोस्टीरियर एंड इसका थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, ठीक है. लेकिन जो फीमेल होती है उसका पोस्टीरियर एंड ब्लंट होता है. एंड उसके बाद अगर बात करें तो कॉपुलेटरी स्पिक्यूल वगैरह इसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन जेनाइटल अपर रीजन में ही होता है, फेरेंजियल रीजन में. सो वल्वा या जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन फेरेंजियल रीजन, ठीक है. इसमें तो पोस्टीरियर रीजन में है और इसमें आपका फेरेंजियल रीजन में, ठीक है, एंटीरियर वन थर्ड में. एंड इट हैव एनस, ठीक है. तो ये सब पॉइंट होगा आपके मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, समझ रहे हो. इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है ना, उस इन्फेक्टिव स्टेज में लार्वा होता है, उस लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं माइक्रोफ्लेरी. क्या बोलते हैं? माइक्रोफ्लेरी, ठीक है. तो ये माइक्रोफ्लेरी अभी आपका लाइफ साइकिल में आएगा, तो लाइफ साइकिल में आएगा तो मैं वहाँ पर नहीं बताऊँगा, मैं आपको माइक्रोफ्लेरी के बारे में यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि लाइफ साइकिल में फिर डिसकंटिन्यू नहीं आए, ठीक है. तो माइक्रोफ्लेरी जो होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है. तो माइक्रोफ्लेरी जो होता है आपका वो ग्रो होता है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पहले जैसे मैन है आपका, ठीक है. तो मैन की जो आपका लिम्फेटिक वेसल्स होंगे, लिम्फेटिक सिस्टम होगा, वहाँ पर ये कॉपुलेट करेगा, जो मेल और फीमेल है आपका वो कॉपुलेट करेगा, और कॉपुलेट करके आपका यहाँ पर जो ये असल में जो फ्लैरियल वर्म होता है, जो वोक्रेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है, ये ओवो वीवी पैरस होता है, ठीक है, ओवो वीवी पैरस, ठीक है. मतलब फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल है, ये भी लिख लेना 2 पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्टली ये छोटे छोटे माइक्रोफ्लेरी ले करते हैं. तो कोपुलेट करने के बाद इनसे माइक्रोफ्लेरी निकलते हैं, ठीक है. ये ह्यूमन की बॉडी में होते हैं, और ये माइक्रोफ्लेरी जो होते हैं ये लिम्फेटिक वेसल में रहते हैं, और लिम्फेटिक वेसल में घूमते घूमते ब्लड में पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पे डायर्नल रिदम शो करते हैं, मतलब रात में दिन में अलग अलग तरीके का बिहेवियर होता है, वो लाइफ साइकिल में बताऊंगा. और फिर इनको सक कर लेता है फीमेल मॉस्किटो, ठीक है. जो फीमेल मॉस्किटो ब्लड सक कर दिया तो उसके ब्लड के साथ ये भी उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं मॉस्किटो की, ठीक है. तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा जब, तो सब सुनना. तो माइक्रोफ्लेरी की अगर हम बात करें तो इसकी जो सरफेस होती है, ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर, एक काम करो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो आप. तो ये माइक्रोफ्लेरी की डायग्राम है, ठीक है. तो माइक्रोफ्लेरियल वर्म को देखने में कुछ ऐसा होता है. तो इसकी पूरी बॉडी पे क्यूटिकुलर बॉडी शीथ होती है, ठीक है, मतलब कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है. अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो नर्व रिंग होती है, ओरल स्टाइल होता है, 4 लार्ज सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस, रेनेट सेल्स, ठीक है, नेफ्रिडियोपोर, ब्लैडर. तो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है. बाकी कोई ज़रूरी नहीं है आपका फ्लेरियल वर्म के डायग्राम, बट दोनों में से कोई भी एक डायग्राम तो आपके पास होनी चाहिए, या तो अडल्ट बना लो या इसकी लार्वल स्टेज बना लो, ठीक है. तो कोई भी एक डायग्राम बना लो जो आपको अच्छी लगे. तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोस्कोपिक होता है, और ये आपका जो इसको सक कर लेता है ह्यूमन बॉडी से, मॉस्किटो सक कर लेता है, ठीक है. फिर फर्दर जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो मॉस्किटो की बॉडी में होती है, और वो कैसे कैसे होती हैं और मैं आपको जब लाइफ साइकिल बनाऊँगा तो मैं उसमें आपको बता दूँगा, ठीक है. तो बस ये आपको ध्यान रखना है, और लिख लेते हैं इसमें, मतलब लिखना कुछ नहीं है, 1 आध पॉइंट में लिखवा देता हूँ, ठीक है. तो डायग्राम देख लिया आपने, अब चाहो उस डायग्राम को चाहो तो बना लो. तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिख लो, दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिव
स्टेज ऑफ वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। एंड ये भी लिख लो, इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है उसके ऊपर एक शीट होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकुलर शीट। दे हैव डेलिकेट क्यूटिकुलर शीट which surrounds their body, ठीक है। तो अपनी बॉडी को बचाने के लिए ये कवरिंग रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है माइक्रोफ्लेयर के बारे में 2 पॉइंट थे। अब उसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी की लाइफ साइकिल बताऊंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जनरल फीचर्स तो चलो ठीक है, थोड़ा सा बॉडी के बारे में पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, बट मेन इन सब में आपकी लाइफ साइकिल होती है। तो लाइफ साइकिल वाली वीडियो, लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो इसको यहीं पे एंड कर दें। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।